हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलने वाली बहाली के बारे में, ठीक है? तो देखिए जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह की तरफ से ये बहाली निकल के आया है, ठीक है? और देखिए ये जो बहाली है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सों कर्मियों की नियुक्ति हेतु ये प्रकाशित किया गया है, ठीक है? पारा चिकित्सा कर्मियों के लिए। तो बहाली के बारे में बात करने से पहले आप लोग जो भी हमारे चैनल में आए हैं जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट करते रहें, ठीक है? तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहाली के बारे में, ठीक है? आज का ये जो अपडेट है उसके बारे में, ठीक है? देखिए जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के अंतर्गत कर्नांकित पदों के विरुद्ध राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम मतलब एनटीईपी मतलब यक्ष्मा मतलब टीबी, ठीक है? टीबी जो बीमारी होता है, यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अनुबंध के आधार पर 8 पोस्ट देखिए इसका है, एसटीएस का 2 पोस्ट, एसटीएलएस का है, 7 पोस्ट एलटी का है, 1 पोस्ट डीपीसी का है, 1 पोस्ट टीबी बीएचबी का है, 1 फार्मासिस्ट का है, 1 रेफ्रिजरेटर का है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का है एवं 1 वीवीडी कंसल्टेंट हेतु जो आवेदन जो निकाला गया है उसका जो अंतिम तिथि है इन सारे का अप्लाई करने का वो 24/6/2026 के अपराह्न 5 बजे तक इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि है, ठीक है? 5 बजे शाम तक अप्लाई कर सकते हैं 24 जून तक, ठीक है? तो आइए इस पर हम बात करते हैं डिटेल से थोड़ा देख लीजिए। पहला जो पोस्ट है एसटीएस हम जो बोले थे, आगे जो लिखा हुआ था एसटीएस मतलब कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ठीक है? एसटीएस देखिए इसमें 8 सीट है, ठीक है? इसका जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें अगर हम, तो उसमें बैचलर डिग्री चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स भी आपको चाहिए, ठीक है? और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ का और परमानेंट टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव टू व्हीलर, ठीक है? आपको चाहिए, लाइसेंस चाहिए और टू व्हीलर आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है? और इसका जो प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर्स रिकॉग्नाइज्ड कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन सोशल वर्क और मेडिकल सोशल वर्क सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स मतलब इससे जो संबंधित आपका है, जो टीबी से संबंधित, वो आपका होना चाहिए, ठीक है? इसका सैलरी है 19,990 पर मंथ, ठीक है? चलिए, अगला बहाली है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी, ठीक है? जो जाँच होगा लैब में टीबी का बीमारी का, उसका, ठीक है? देखिए, इसका जो क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए वो है ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है? टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है? मतलब आपके पास जो डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट हो करिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है? मतलब लैब का, ठीक है? अब इसमें क्या है अगला क्या है परमानेंट टू व्हीलर ड्राइविंग इसमें भी आपको 2 परमानेंट 2 पहिए 2 चक्रीय टू व्हीलर का आपका लाइसेंस होना चाहिए और आपको चलाने आना चाहिए, ठीक है? अगला पॉइंट में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन 2 मंथ का इसमें भी माँग रहा है। और इसमें और एक क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस माँगा जा रहा है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनटीईपी का 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, इसका सैलरी है ₹21,420 ठीक है? चलिए अगला हम देख लेते हैं लैब टेक्नीशियन के बात करते हैं, अगला जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन स्पटम माइक्रोस्कोपिस्ट, ठीक है? इस देखिए इसमें 7 सीट है, ठीक है? इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए इंटरमीडिएट 10+2 एंड डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपको इंटर भी होना चाहिए और डिप्लोमा भी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब इसमें भी देखिए एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनटीईपी और स्पेटम सेमियर माइक्रोस्कोपी कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसको भी प्रेफर किया जाएगा, ठीक है? 12,600 इसका सैलरी है। और आगे बात कर लेते हैं अगला पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, ठीक है? डीपीसी इसमें एक सीट है। देखिए इसमें इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीए है और या फिर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए और अगला एक और भी कुछ जो एडिशनल जो है देख लीजिए प्रेफरिंग विल बी गिवन टू दोज हु हैव वर्कड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट हेल्थ और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल देखिए जो इसमें उसको प्रेफर किया जाएगा जो काम कर चुका है, ठीक है? और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का चाहिए, ठीक है? इसका सैलरी है 20,700। चलिए अगला जो सीट है वो है अगला पोस्ट है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर, ठीक है? इसमें एक सीट है, ठीक है?
इसमें देखो इसका क्वालिफिकेशन का ग्रेजुएट इन साइंस और इंटरमीडिएट इन साइंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, ठीक है। और 2 साल का कंप्यूटर का आपका डिग्री चाहिए, ठीक है। और ट्रेनिंग कोर्स ऑफ एमपीडब्ल्यू और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स ये भी चाहिए। सैलरी इसका जो है 13,211 है। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट अगला जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट का, इसमें 1 सीट है, ठीक है। कितना सीट है इसमें? 1 सीट है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ये एक अच्छे यूनिवर्सिटी से आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चाहिए, ठीक है। और एक साल का आपका एक्सपीरियंस भी खोज रहा है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ड्रग स्टोर इन ए रेपुटेड हॉस्पिटल वे हेल्थ सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब 1 साल का आपका जो ड्रग स्टोर रेपुटेड उसका आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और कैंडिडेट शुड बी एबल क्या है, कैंडिडेट शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद वेरियस कंप्यूटर, आपको जो है कंप्यूटर में बहुत सारा काम आना चाहिए, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, सिंपल स्टैटिस्टिकल पैकेज, इसमें आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। और इसका सैलरी दिया गया है 15,000, ठीक है। और ये 2 पोस्ट और यहाँ पर है, देखिए रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का बहाली है, इसमें 1 सीट है। इसमें मांगा गया है मैट्रिकुलेशन आईटीआई इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए मैट्रिक के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। इसका 8,000 सैलरी दिया जा रहा है। और अगला पोस्ट है वीवीडी कंसल्टेंट, इसका 1 सीट है। और इसमें भी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट इसमें पीजी मांग रहा है इन जूलॉजी में, ठीक है, समझ गए। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। 43,923 रुपए इसका सैलरी है आपका, ठीक है। देख लीजिए, अब आगे आते हैं थोड़ा सा रिक्ति कौन सा कैटेगरी के बाद। देखिए जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है उसमें टोटल 8 सीट है, जिसमें से 6 जनरल का है, अनुसूचित जनजाति का 0 है, एससी का 1 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 है, बाकी पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस का 0 सीट है, ठीक है। और सीनियर का जो है देखिए क्या है, एसटीएल है, सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का है, 2 सीट है टोटल, अनारक्षित का 1 है और 1 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, बाकी का नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार का सारा यहाँ पर वर्णन दिया गया है, सभी का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा सारा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं चयन के लिए उम्र सीमा क्या रखा गया। देखिए चयन हेतु अधिकतम उम्र के आयु सीमा की गणना हेतु राजभाषा विभाग झारखंड के ज्ञापन नीति 7 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा कि दिनांक 25/4/2000 के आलोक में उम्र की गणना विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से की जाएगी। जब विज्ञापन जब प्रकाशित हुआ है उस तिथि से उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है, की जाएगी। और उसके अनुसार जो है देखिए मिनिमम तो 21 साल है, और जनरल का 35 साल, ओबीसी का 37 साल, फीमेल रिजर्व में जो महिला है सामान्य की उसकी 38, और एसटी/एससी के लिए 40, और ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ठीक है। लेकिन उम्र का गणना किया जाएगा आपका जिस दिन की ये नोटिफिकेशन निकला उस दिन से, ठीक है। चलिए इसका चयन की प्रक्रिया थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए जो भी लोग योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया है नीचे आप लोग को दिखाएंगे, जो उस फॉर्मेट के साथ आपका जितना भी प्रमाण पत्र है उसको सेल्फ अटेस्टेड आप लोग करके और आरक्षण का दावा करते हुए जो आपका आरक्षण जाति प्रमाण पत्र वगैरह, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अब पूरा रूप से भरा हुआ आवेदन के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा, ये सारा चीज ग्रेडी को आप निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से इसको भेजना सुनिश्चित करेंगे। 24 तारीख से पहले आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। और देखिए अब आगे देख लेते हैं क्या है अगला 2 नंबर में कह रहा है सभी शैक्षणिक योग्यता आवासीय से सारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स पूरा हो जाने के बाद देखिए 2 रंगीन फोटो भी आपका मांगा जा रहा है, ठीक है। और एक लिफाफा भी मांगा जा रहा है जिसमें कि आपका 24x10 सेंटीमीटर का स्वयं का पता, जिसमें आपका स्वयं का पता लिखा होना चाहिए, वो लिफाफा भी उसके अंदर देना ताकि वो आपको एडमिट कार्ड भेजेगा उससे, ठीक है। चलिए आगे देखिए आवेदन का शुल्क के बारे में बात करते हैं। तो आपको लिफाफा तो मांगा ही जा रहा है, प्लस आवेदन देखिए जनरल और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपया फी है, और अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों के लिए मात्र 200 रुपया, ठीक है। इसका आपको डीडी बनाना पड़ेगा। डीडी के आपका किस नाम से रहेगा, जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के नाम से आपका पेएबल रहेगा, दे रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रोसेस है, अगला मतलब 4 नंबर पॉइंट है अभ्यर्थियों का चयन जो है शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में जो आपका कितना नंबर आया, प्राप्तांक है, या फिर रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर, एक से अधिक जो लागू जो भी हो जिसके अनुसार लिया जा सकता है किसी प्रकार, ठीक है। ये डिसीजन होगा वहाँ का समिति का, ठीक है। अगला 5 नंबर में है एनटीईपी या किसी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के तहत कार्यरत आवेदकों को उनके कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एनओसी लेटर भी देना पड़ेगा, ठीक है। और कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको इसमें संलग्न करना आवश्यक है, ठीक है। और 6 नंबर पॉइंट लिखा हुआ उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग जो स्पीड पोस्ट ही भेजिएगा या फिर रजिस्ट्री ही करिएगा, ठीक है।
नियुक्ति प्रक्रिया में जो स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब जो लोकल कैंडिडेट होगा उसे प्रेफ़र ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है? अगला है अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित किया जाएगा। मतलब जो आपका मेधा सूची निकलेगा सिविल सर्जन के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए वहाँ पर चिपकाया जाएगा, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं जाके। और आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र को कंप्यूटर में प्रविष्टि कर उसे वेबसाइट पर अपलोड किए करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से सबको बताया जाएगा, ठीक है? और देखिए अब यहाँ पर जो इस www.grady.nic.in के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा, इसलिए इस वेबसाइट को आप लोग विज़िट करते रहें, ठीक है? चलिए और कुछ और आगे है, शर्तें हैं, कुछ देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको हम इसका फॉर्मेट दिखाएँगे। देखिए शर्त क्या है, संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होता। देखिए संविदा के आधार पर होगा, इसका कोई नियोजन नहीं होता है, ठीक है? इसमें आपका 1 साल के लिए भी रख सकता है, 2 साल के लिए रख सकता है या फिर कोई अगर परमानेंट अगर कोई आ गया ऑफिसर या उससे संबंधित विभाग का कोई अधिकारी तो आपको वहाँ हटना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए अगला है कि उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण जो है आरक्षण का माना जाएगा। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगा, मतलब 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल में अनुअल भी किया जा सकता है, ठीक है? आपका अवधि बढ़ाया जा सकता है, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल आपका परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है? चलिए, संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर अनुबंध आपको 1 माह का नोटिस या फिर 1 माह का जो अनुबंध मानदेय देकर आपको अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, ठीक है? अब देखिए, अब जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर के लिए योग्यता के लिए सीजीपीए स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, वे मार्कशीट के साथ-साथ सीजीपीए रूपांतरण चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग-अलग आवेदन अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अलग-अलग आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें जो शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है? और नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ठीक है? चलिए ये रहा शर्तें, ठीक है? अब इसमें देख लीजिए आगे यार लिखा हुआ है 12 नंबर पॉइंट में चयन प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना पर पद गलत पाए जाने पर उसकी उम्मीदवारी जो है तत्काल प्रभाव से क्या बोलता है तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप लोग हो सके तो कोशिश करिएगा जो भी डाटा दीजिएगा सो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट डाटा प्रस्तुत नहीं करिएगा, ना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ठीक? कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है? तो संभल के थोड़ा चलिए अब देखते हैं आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट के बारे में, ठीक है? देखिए, ये जो फॉर्म है, यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है? रिसेंटली फ़ोटो जो नया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको फॉर्म देख लीजिएगा सारा तो भर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर कॉलम दिया गया है क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है? यहाँ पर अनुभव दिया गया है और यहाँ पद, नाम, संस्थान अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अनुभव है तो उसके लिए कॉलम दिया गया, ठीक है? और यहाँ पर आपका जो कुछ विशिष्ट योग्यता है, कंप्यूटर संबंधी योग्यता है, अस्थायी पता, पत्ताचर का पता अस्थायी मतलब परमानेंट और ये आपका जो जहाँ रह रहे हैं अभी और डीडी का देखिए 12 नंबर डीडी का यहाँ का ड्राफ्ट नंबर, दिनांक, बैंक नाम, शाखा, कौन-सा कैटेगरी से आता है, ईमेल आईडी, इस मोबाइल नंबर सारा लिखना है, आपको घोषणा भी करना है और लास्ट में यहाँ पर हस्ताक्षर भी करना है, ठीक है? सिग्नेचर का भी करना है, ठीक है? चलिए और यहाँ दिनांक भी लिखना है, स्थान भी लिखना है, ठीक है? चलिए ये रहा आपका जो एक जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह की तरफ से जो पारा चिकित्सा कर्मियों की जो बहाली है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। तो इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए झारखंड से और सेंट्रल से या फिर किसी भी राज्य से, दूसरे भी राज्य से हम जो इम्पोर्टेंट बहाली होगा, वो आपके लिए हम प्रस्तुत करते रहें आपके सामने, ठीक है? लाते रहें। इसी प्रकार और हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है? धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।